ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 16 जुलाई 1972 बाबा ने स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है, इस बात को लेकर महावाक्य उच्चारे हैं। बहुत सुंदर महावाक्य बाबा दे रहे हैं। अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो। मुख्य एक्टर्स की तरफ सभी का अटेंशन होता है, तो हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उन्हों में मुख्य 3 बातें होती हैं। वह कौन सी हैं? बाबा हम बच्चों को नामी ग्रामी जो एक्टर हैं उनकी विशेषताएं 3 बता रहे हैं। अब सब ने रियलाइज करना है कि हम नामी ग्रामी एक्टर हैं, वो हमारे में विशेषताएं है या नहीं। एक तो वह एक्टिव होगा, दूसरा एक्यूरेट होगा और तीसरा अट्रैक्टिव होगा। तो बाबा ने कितने 3 शब्द अच्छे बताए। एक्टिव होगा, एक्यूरेट होगा और अट्रैक्टिव होगा। ये तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर्स में अवश्य होती हैं। तो ऐसे अपने को नामी ग्रामी व मुख्य एक्टर समझते हो। अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जैसे कोई शरीर में सुंदर होता है तो वह भी अट्रैक्शन करते हैं ना अपने तरफ। ऐसे ही जो आत्मा स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे आत्मा ज्ञानी महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपने सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्हों में भी रूहानी आकर्षण तो था ना। जो अपने तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य दिला देते थे। तो बाबा कह रहे हैं जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप हैं उनों में भी रूहानी आकर्षण अट्रैक्शन रहेगी। शारीरिक ब्यूटी नजदीक व सामने आने से आकर्षण करेगी। रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। ऐसे ही फिर एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट किसमें?
जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी श्रीमत मिली हुई है, एक्यूरेट उसमें जाना है। वाणी के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है और कर्म के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, इन सभी बातों में एक्यूरेट। मनसा भी अनएक्यूरेट ना हो। जो नियम है, मर्यादा है, जो डायरेक्शंस हैं, उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव। जो एक्टिव होता है वह जिस समय जैसा अपने को बनाने चाहें, चलाने चाहें, वह चला सकते हैं। वह ऐसा ही रूप धारण कर सकते हैं। तो जो मुख्य पाठधारी हैं, उनमें ये तीनों ही विशेषताएं भरी हुई रहती है। इसमें ही देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता किस परसेंटेज में कम है। कौन सी तीन विशेषताएं? एक्टिव, एक्यूरेट और अट्रैक्टिव। इन तीन विशेषताएं अपने अंदर चेक करते रहना है। स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है। रूहानियत है, आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज होनी चाहिए वो है। अगर परसेंटेज की कमी है तो इसको संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना। तीनों बातों में बाबा 100% चाहता है। एक्यूरेट, एक्टिव पहले, फिर एक्यूरेट, फिर अट्रैक्टिव। पास तो हो गए, माना कोई 70% है, 80% पास तो हैं, फिर भी मार्क्स के आधार पर नंबर तो होते हैं ना। देखो बाबा कितनी गहराई दे रहा है। थर्ड डिवीजन वाले भी को भी तो पास तो कहते हैं, लेकिन कहाँ थर्ड वाला और कहाँ फर्स्ट क्लास। फर्क तो है ना। तो अब चेक करना परसेंटेज को। स्टेज तो अब नेचुरल बात हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर होना। अब सिर्फ परसेंटेज के आधार पर नंबर होने हैं। आज बहुत बड़ा संगठन हो गया है। जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिय लगते हैं, आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो, तो ये सितारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है ना। क्योंकि सभी सितारे हैं। संगम युगी मेला तो है ही, लेकिन उस मेले में भी ये मेला है। मेले के अंदर जो विशेष मेला लगता है वह फिर ज्यादा प्रिय लगता है। बड़े बड़े मेलों के अंदर भी फिर एक विशेष स्थान बनाते हैं।
जहां सभी का मिलन होता है। संगम युग बेहद का मेला तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी स्थूल विशेष स्थान है, जहां समान आत्माएं आपस में मिलती हैं। हरेक को अपने समान व समीप आत्माओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है। विशेष आत्माओं से मेला बनाने लिए समय को भी विशेष बनना पड़े। कोई विशेष हो, कोई साधारण हो, वह कोई मेला नहीं कहा जाता। बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है। बाप से जो पालना ली है, इसका सबूत देना है। बाप ने पालना किस लिए की? विशेषताएं भरने के लिए। लक्ष्य हो और लक्ष्य न आवे तो इसको क्या कहा जाए? ज्यादा समझदार। एक होते हैं समझदार, दूसरे होते हैं बेहद के समझदार। बेहद में कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति।